हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हम अपने गांव पहुंच गए हैं और गाड़ी भी खड़ी कर दी है। और हमारे गांव देखो ऐसा है, खुला खुला, यहाँ पे एकदम खुला खुला, दूर दूर घर है। तो भाई कल तो मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं दिखा पाई और बस ये अगले दिन का। और अब हम जा रहे हैं रमन रेती। वैसे तो 12 बज चुके हैं, 12 बजे के बाद बंद हो जाता है वहाँ के मंदिर। सभी मथुरा में तो ऐसा ही है, लेकिन अब जाके देखते हैं। हम शाम की शिफ्ट में घूमेंगे। और अगर आप छुट्टियों में कहीं घूमने जा रहे हो ना, तो मथुरा में रमन रेती आप अपने बच्चों को लेके ज़रूर जाना। आप जो स्विमिंग पूल में और या फिर वाटर पार्क जाते हो ना, सच में उससे अच्छा आप ना यहाँ पे रमन रेती में लेके जाओ। आपके बच्चे ना सच में खुश हो जाएंगे यहाँ जाके। और यहाँ बच्चे बड़े सबके लिए अच्छा है। वहाँ पहुँचे तो पता चला मंदिर खुलने में भी आधा घंटा है। तो फिर हम थोड़ी देर के लिए यहाँ आ गए। यहाँ कुछ ही कदमों की दूरी पे एक छोटा सा जू टाइप का बनाया हुआ है। जू मतलब ये इतना छोटा तो नहीं है, लेकिन पर इसमें जानवर कम है। कुछ ही गिने चुने जानवर हैं इसमें। हिरन है और बारहसिंगा है, शुतुरमुर्ग है, खरगोश है। मतलब ये 4-5 तरह के जानवर हैं। बाकी जो ये लंबी गर्दन वाला है, इसका मुझे सच में नहीं पता ये क्या है। ये शुतुरमुर्ग है क्या है, इसका मुझे नहीं पता। मेरे हस्बैंड ने उस टाइम बताया था, लेकिन मैं ना भूल गई अब। तो आप लोगों को पता हो तो आप लोग बता देना मुझे सच में नहीं पता। और यहाँ पे आप अपने बच्चों को लेके आओगे ना, आपके बच्चे इतने ज़्यादा खुश हो जाएंगे। सच में बहुत अच्छी जगह है। बच्चों को ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। तो मुझे सब चीज़ अच्छी लगी। मुझे भी अच्छा लगा यहाँ पे आके ये इनको देख के। बस एक चीज़ का दुख हुआ कि एक तो सबसे ज़्यादा इतनी ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे। और उसके बावजूद ना बेचारे ये ना, अगर भाई मैं तो ये बोलती हूँ, इस तरह के कहीं पे ऐसी चीज़ें रखी जाती है ना, तो फिर उनके खाने पीने का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। एकदम गर्म यहाँ का रेत, उसमें ये बेचारे ऐसे घूम रहे हैं। पेड़ों की तो छाँव थी बहुत ज़्यादा, लेकिन सच में इनके खाने पीने के लिए ना यहाँ पे कुछ भी नहीं था। भूखे प्यासे घूम रहे थे। चलो खाने की तो बात दूर की छोड़ दो, इनको इतनी प्यास लगी थी। और गर्मी में तो भाई जब इंसान इतना पागल हो जाता पानी के लिए, तो ये तो बेचारे जानवर हैं। जानवरों को तो हमसे ज़्यादा गर्मी लगती है। और इतनी प्यास के लिए इतने बेताब थे। इसका मुंह देखो, इसका मुंह देख देख के ना मुझे इतना वो लग रहा था सच में, कि बाहर ग्रिल पे थोड़ा सा भी पानी गिर रहा था ना, उसके पीछे ये ऐसे भाग रहे थे। कोई ज़रा सा खाना डाल रहा था तो ये ऐसे भाग रहे थे एकदम खाने के लिए। बहुत ही ज़्यादा भूखे प्यासे थे ये। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे ये चीज़ देख के बस अच्छा नहीं लगा। मुझे सच में बहुत दुख हुआ। और इस टाइम पे ना मेरे पास पानी नहीं था और आसपास ना यहाँ पे कोई ऐसी दुकानें भी नहीं थी। सब दुकानें बंद थी। तो जिन लोगों के पास था वो लोग बेचारे इनको खाना पानी डाल रहे थे। तो भाई कम से कम किसी के पानी का तो सच में ध्यान रखना चाहिए। ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी बस। बाकी सब कुछ ठीक था। बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे यहाँ पे। आप एक बार लेके आओ। आप लोग बोलोगे कि हम अपने बच्चों को क्यों नहीं लाए, तो मैं आप लोगों को रीज़न बता देती हूँ। हम अपने बच्चों को इसलिए नहीं लाए, हमारे बच्चों को मिली हुई थी पनिशमेंट। क्योंकि जिस दिन हम पहुँचे वो लोग इतना ज़्यादा बाहर घूमे और उसके बाद ना वो चले गए थे पुल में नहाने के लिए। गांव में ट्यूबवेल होती है, तो ट्यूबवेल उनको मिली नहीं, वो चले गए वाटर पार्क। अब वाटर पार्क चले गए तो भाई वो सुबह के गए शाम को वापस आए थे। और हम लोग परेशान हो रहे थे घर पे बहुत ज़्यादा। उस चक्कर में हम दोनों बच्चों को नहीं लाए। उनको मिली हुई थी पनिशमेंट कि अब तुम्हें कहीं भी घूमने के लिए नहीं दिया जाएगा, अब तुम घर में कैद रहोगे, बस गाँव में घूमो, गाँव में खेतों को देखो। तो बस इसलिए हम बच्चों को साथ में नहीं लाए। पर आप लोग लेके ज़रूर आना। और बाद में हमें ना दुख भी बहुत हुआ कि हमें बच्चों को लाना चाहिए था। सच में ये बच्चों के एंजॉय करने के लिए तो बहुत अच्छी जगह है। तो भाई मंदिर का गेट खुल चुका है और सभी लोग यहाँ पे जूते चप्पल जमा करवा रहे हैं। तो हम भी गेट के बाहर ही यहीं पे हैं। यहाँ हम अपने जूते चप्पल जमा करवा के और बस हम भी यहाँ से निकलेंगे। तो सभी लोगों के जूते चप्पल बाहर ही निकलते हैं और अंदर शायद नंगे पैर ही सब लोग जाते हैं। जितने भी लोग थे सब नंगे पैर ही जा रहे थे। कुछ लोगों ने बाहर ही ऐसे उतार दी। तो यहाँ पे जमा करवा के अब हम निकल रहे हैं अंदर की तरफ। और अंदर इतनी ज़्यादा ठंडक थी, बहुत ज़्यादा। बाहर बहुत गर्मी थी और अंदर बहुत ज़्यादा ठंडक थी। क्योंकि उसकी वजह यह है कि पूरा पेड़ पौधों से घिरा हुआ है, हरा भरा सा है एकदम। और मैं तो पहली बार ही जा रही हूँ। अगर जो गया हो कोई तो उन लोगों को तो सारा पता होगा, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। और मुझे ना काफ़ी दिन से था कि मुझे रमन रेती जाना है। मैं लास्ट टाइम भी जब मथुरा गई थी ना, तब मुझे था कि मुझे रमन रेती ज़रूर जाना है। लेकिन उस टाइम में ना हमारे साथ एक पोपट हो गया था। वहाँ से हम वृंदावन से निकले ना, तो हमने एक ऑटो बुक कर लिया रमन रेती जाने के लिए। उसने हमें रमन रेती पुलिस स्टेशन पे छोड़ दिया। वहाँ पे एक रमन रेती और भी है, तो वो पुलिस स्टेशन है शायद वहाँ का। तो उसने वहाँ पे छोड़ दिया। वहाँ कुछ हमें इस तरह का दिखा नहीं। तो मेरा वो लास्ट वाला दिन ही था और हमें और टाइम भी नहीं मिला। तो मैंने तभी से सोच लिया था
कि अगली बार हम जब भी मथुरा जाएंगे तो मुझे रमन रेती ज़रूर जाना है। जाना मुझे उस टाइम भी था लेकिन मैं नहीं जा पाई, तो मुझे इस बार मौका मिला और भगवान ने मुझे बुला भी लिया। बस हर जगह का यही रहता है कि अगर भगवान चाहे तो ही आप वहाँ जा पाते हो, वरना आप चाहे कितना पैसा ले लो, कितना टाइम ले लो, लेकिन आपको नहीं, अगर जब तक बुलावा नहीं है आप नहीं जा सकते। तो यहाँ ये अंदर का मंदिर है और इस मंदिर में तो तभी भाई सब लोग तभी जाते हैं जब पहले अपना जो वहाँ का रेत है ना उसमें अपना खेल लेते हैं और उसके बाद ही सब लोग मंदिर में एंट्री करते हैं। तो हम पहले अभी यहाँ का सब देख रहे हैं क्योंकि अभी यहाँ के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है कुछ भी। बाकी जो जो जैसा भी रहेगा वो आप लोगों को आगे आगे दिखता रहेगा और बताती रहूँगी। तो भाई आप इस जगह को देख लो, जो मेन रमन रेती की जगह है ना जिसमें रेत में लेटते हैं, रेत में खेलते हैं, वो यही वाली जगह है। क्योंकि मैंने जितना वीडियो में दूसरों की में देखा है ना तो वो यही वाला रेत है। ये थोड़ा सा ना उखड़ा उखड़ा भुरभुरा टाइप का रेत है। बाकी आप अंदर जाओगे ना, जैसे हमें गाइड ने अंदर भेज दिया था, तो अंदर क्या है एकदम ना फ्लैट करा हुआ है, एकदम मतलब फिनिशिंग के साथ करा हुआ है। और यहाँ पे रेत में लोग खेलते हैं और फिर उसके बाद अंदर जाके ना लोग घर बनाते हैं। और यहाँ की मान्यता है कि इस रेत में कृष्ण जी ने ना अपने बचपन में खेल खेले थे। यहाँ पे इस मिट्टी के साथ वो खेलते थे, इसी मिट्टी में वो लौटते थे। तो बस यहाँ पे लोग आते हैं ना तो मिट्टी में यहाँ पे लेटते हैं, इस मिट्टी में घर बनाते हैं। लोगों की मान्यता है कि यहाँ पे घर बनाने से उनका खुद का अपना घर हो जाता है। और यहाँ पे हम गाइड ने हमें अंदर की तरफ भेज दिया, लेकिन यहाँ पे फ्लैट जगह है, यहाँ लेटने जैसी तो कोई जगह नहीं है। यहाँ पे मैंने लोगों को घर बनाते ही देखा। तो यहाँ पे लोग देखो, आप सभी लोग ना घर बना रहे हैं। तो इसी तरह से बस हम भी चल दिए हैं। बाकी मुझे ज़्यादा जानकारी यहाँ की नहीं है, जितना मुझे यहाँ लोगों को करते देख रही हूँ उतना ही हमने भी फॉलो करा। और जो हमें गाइड ने बताया वो हम भी करते रहे। जो बाहर गाइड थे गेट के बाहर, पर्सनल हमने कोई गाइड नहीं करा था अपना। तो बस अब हम भी चल दिए यहाँ से, क्योंकि यहाँ उन्होंने बोला मयूर वृक्ष है, इसके नीचे घर बनाओ। तो हम भी यहाँ बैठ गए अपना घर बनाने के लिए। कितने मंजिल का बनाओगे? तो भाई मैंने भी यहाँ अपना घर बनाना शुरू कर दिया। बाकी मुझे घर वर बनाना तो ज़्यादा आता नहीं है, क्योंकि मैं ऐसी जगह पे ना वैसे भी फर्स्ट टाइम गई हूँ, तो मुझे ज़्यादा नहीं आता। बस मुझे इस टाइम पे वो याद आई कि हम अपने बचपन में ना ड्राइंग में झोंपड़ियाँ बनाया करते थे और उसके ऊपर ईंट ईंट वाली वो बना दिया करते थे। तो बस मैंने ही वैसा बना दिया है और मुझे ज़्यादा तो नहीं आता। बस मैंने यहाँ पे ना एक स्विमिंग पूल ज़रूर बनाया, जो मेरी दिली इच्छा है कि अगर कभी मेरा खुद का घर हुआ और भगवान ने चाहा ना तो मैं अपने घर में चाहे छोटा सा ही एक स्विमिंग पूल ज़रूर बनवाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे बच्चों को भी पसंद है। और एक खुले आंगन का घर बनवाऊंगी और जिसमें ना छत ज़रूर होनी चाहिए मेरे घर में, और घर के बाहर ना एक गार्डन एरिया होना चाहिए, छोटा सा ही सही, जिसमें मैं धनिया पुदीना टमाटर छोटी छोटी चीज़ें लगा सकूं। और बस इतनी सी मेरी इच्छा। मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा घर नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा ऐसा मंजिलों वाला नहीं चाहिए। बस जिस भी घर में रहूँ, और मैं घर बनाते बनाते बस यही दुआ कर रही थी कि भगवान घर दो या ना दो, पर जिस भी घर में रहूँ ना उस घर में खुशी और स्वस्थ शरीर, बस ये दो चीज़ें ज़रूर देना। बाकी घर वर तो सब देखी जाएगी, क्योंकि अब भी जहाँ रह रहे हैं वहाँ भी भगवान ने हमें बुरा नहीं रखा हुआ है। तो बस ये तो एक रहता है कि लोगों के मन की जो मन में इच्छा वो कभी ख़त्म नहीं होती। और अगर कोई एक मंजिल भी घर बना ले तो उसको रहता है कि मैं और 2 मंजिल बना लूँ। किसी का एक घर है तो उसको लगता है मैं और 2 ले लूँ, फ्लैट है तो मैं और 4 ले लूँ। तो बस ये इच्छा कभी पूरी नहीं होती है। तो मैंने कोई ऐसी इच्छा नहीं रखी कि भगवान मुझे घर ज़रूर देना। बस सब बना रहे थे तो मैंने भी बना दिया। बस हाँ, मन में यही इच्छा थी कि घर जो भी हो, जैसा भी हो, जहाँ भी रहो, उस घर में खुशी रहे और शरीर स्वस्थ रहे हमारा, बस और कुछ नहीं चाहिए। मिलजुल के रहें, बस जितने हम लोग हैं उस घर में प्यार से सुकून से रह पाएँ। तो यहाँ पे आ गए हैं, ये है असली जगह जहाँ पे जो असली रेत है ना, इस रेत में यहाँ लोग लेटते हैं। तो यहाँ पे भी लोग घर बना रहे थे, तो भाई मैंने भी 100 गज का एक फ्लैट वहाँ पे बना दिया है। 100 गज की सोच रही हूँ, एक 100 गज का यहाँ पे बना दूँ। बाकी देना ना देना भगवान की मर्जी है, वो कितना देते हैं कितना नहीं देते हैं, और नहीं भी देंगे तो चलेगा। जैसा कि मैंने बताया, मेरी जो इच्छा है बस वही कि बस जहाँ भी रहूँ खुश रहूँ। बाकी ये तो सब सांसारिक झमेले हैं जिनमें मुझे नहीं पड़ना उतना ज़्यादा, मैं इन चीज़ों की इच्छा रखती भी नहीं हूँ। तो आगे आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे लोग रेत में खेल रहे थे, तो यहाँ पे मज़ा भी आ रहा था। यहाँ का रेत आप लोगों को बताऊँ ना, एकदम ठंडा ठंडा गीला गीला रेत था। यहाँ पानी डालते रहते हैं क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और इतना ठंडा था। तो यहाँ पे इस जगह पे तो हमें भाई ठंडी लगने लगी थी। और एक चीज़ और बता दूँ, वैसे मैं अगर किसी भी प्लेन जगह में बैठती हूँ और वहाँ पर चींटी हो ना थोड़ी सी भी, तो भाई मुझे चींटी से इतनी ज़्यादा एलर्जी है,
बहुत काटती हैं, बहुत ज़्यादा। और यहाँ की पता नहीं क्या यहाँ का करिश्मा था, यहाँ इतनी चींटियाँ थी और लाल वाली चींटी थी। कितनी देर हम रेत में खेले हैं, कितनी देर लेटे हैं, लेकिन मजाल क्या जो एक भी चींटी काट जाए। तो यहाँ ये तो चीज़ मैंने देखी कि मुझे बिल्कुल भी एक भी चींटी मेरे पास आके टच नहीं हुई। तो आगे आप लोग इंजॉय करना वीडियो को, रियल में जो भी रियल वॉइस है उसके साथ मैं आप लोगों को इंजॉय कराऊंगी। बाकी ये जो घर बना रहे हैं इसमें मज़ा आ रहा था, बस इसलिए बना रहे हैं। और यहाँ पे देखो लगे हुए हैं पूरी तरह से एकदम शिद्दत से खोद खोद के। भगवान जी मेरे से एक गलती हो गई, मैं इस घर में ना झूला बनाना भूल गई थी। तो ये वाली अर्जी ना आप मेरी यहीं से सुन लेना, या मेरी वीडियो को देख के आप मेरी अर्जी मान लेना। मुझे कभी भी घर दो ना तो उस घर में झूला ज़रूर दे देना। तो मैं झूले तो अपने दोनों ही घर में बनाने भूल गई, और झूला मुझे बहुत पसंद है। तो भगवान जी झूला ज़रूर देना मुझे। ये हमारा टॉयलेट बाथरूम, ये हमारी गाड़ी की पार्किंग, और ये खुला आंगन, ये पीछे कमरा, ये रेलिंग, यहाँ से खड़े होकर बालकोनी से नजारा देखो। और ये हमारे सब्जी बोने के लिए धनिया पालक मेथी सब, यहाँ पे पेड़ पौधे लगाएंगे। ये स्विमिंग पूल बन गया हमारा पूरा घर। तुम्हारा कितना बना है? 2 कमरे, आंगन है और निकलने का रास्ता है। लैट्रिन बाथरूम बाहर है, जंगल में जाओ। लैट्रिन बाथरूम सब बाहर जंगल में। घर बन गया तो लेट मार लो। लेट तुम तो मारो लेट। बस बस, हाँ हाँ क्यों नहीं। और क्या घूंघट बैठा तो नहीं। हाँ लेट मारो, लेट मारो। हाँ मैं 2-3 पलटा मारो। घूमे खोलो। हाँ जी तो पड़ा। ये है रोहन लेती, इसमें नोट मार रही है, रेट डाल रही है। देखो देखो क्या हो रहा है रोहन लेती में, क्या खेल कर रहे हैं। सही है। हाँ हाँ बल्ले हो। यहाँ पे मेरे हस्बैंड ना मेरे पैरों में मिट्टी लगा रहे हैं, और आप लोग सोच रहे हो मुझे पैरों में रेत क्यों लगा रहे हैं। तो वो इसीलिए लगा रहे हैं कि मेरे पैरों में ना बहुत ज़्यादा सूजन आती है। तो उनका मानना था कि भाई मैं यहाँ के रेत को अपने पैरों में लगाऊंगी ना तो शायद मेरे पैरों में आराम मिलेगा और सूजन कम होने लगेगी। और
मेरे पैर मतलब ठीक हो जाएंगे। वैसे पता नहीं क्यों मेरे पैरों में सूजन बहुत ज़्यादा आती है। और यहाँ पे मुझे वो मुंह पे भी मिट्टी लगा रहे हैं, वो भी इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि ना मुझे स्किन एलर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो आशीर्वाद तो ले सकते हैं ना। मैं तुम लोगों से पहले कह रहा मैं ये एरिया कि मुझे इसका ध्यान है जो वीडियो में देखा मैंने। मुंह में तो ना यहाँ इतनी मिट्टी, इतना जो ये रेत ना ऐसे कर रहा था, ज़्यादा तो मेरे मुंह में ही सारा गया है। राधे 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 राधे। तो भाई हमने रेत में तो बहुत मस्ती कर लिया, आप लोगों ने देखा भी है कितनी हमने मस्ती करी है। अच्छे से लेटे भी हैं, घर भी बनाया। अब यहाँ से ये रास्ता जा रहा है आगे सरोवर की तरफ, और सरोवर में जाके नहाएंगे। और इस रेत को बोलते हैं कि ये रेत ना बदन में कहीं चिपकता नहीं है, और ये रेत जैसा मतलब पूरा झड़ जाता है। तो शायद मुझे लगता भाई सूखा रेत झड़ता होगा। हम गए थे तो गीला रेत था, तो वो बहुत ज़्यादा, मुझे तो बहुत ज़्यादा कर रहा था। मुझे शायद स्किन में है भी थोड़ा सा, मुझे ना थोड़ा भी डस्ट वगैरह सी चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती हैं। तो यहाँ पे सरोवर में नहा लेते हैं, नहाने के बाद फिर हम करेंगे दर्शन। तो आप लोगों को जो भी रहेगा अब आगे दिखा देती हूँ, रियल वॉइस में जितना होता है, बाकी जहाँ लगता है वहाँ वॉइस ओवर कर देती हूँ। तो यहाँ पे ये सब लोग नहाने लगे हैं, तो पहले ये सब लोग नहा लें, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी। अरे अभिमानी तुम वैध शरीर को धारण करो, करुणा कर दुर्वचन उचारा, जापन में हरिता अवतारा, हम है कर मुनि पद सुराखा, त्राहि त्राहि मुख से भागा। जब पुरुष मुनि महाराज ने मुझे उत्साह दे दिया, तो मैंने भय मान लिया, दुख हो गया, मैं कांपने लग गया। भय के कारण उन्होंने के चरणों में मैंने अपना माथा रख दिया। माथा रखते ही और मैं त्राहि करने लगा। मैंने प्रणाम करने के बाद में तो भाई हमारे दर्शन भी बहुत अच्छे से हो चुके हैं। थोड़ी देर मंदिर में बैठे हम, थोड़ा दिल को सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा। और अब हम चलते हैं घर की तरफ। और बस यहाँ पे आप ये देख रहे हो बांस से बनाए हुए कितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं ये। तो रमन रेती हम घूम लिए, और बस इसी के साथ साथ आज का छोटा सा प्यारा सा व्लॉग करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नई वीडियो में, नए व्लॉग में, मथुरा के नए मंदिर में। तब तक के लिए कंटिन्यू व्लॉग को वॉच करते रहिए मेरे चैनल को। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।